आज हम बात करेंगे रेकी एनर्जी हीलिंग के बारे में कि कैसे हील योरसेल्फ एंड हील द वर्ल्ड और डिस्टेंस हीलिंग। वेलनेस के लिए हम रेकी सीखते हैं। आखिर रेकी की स्थापना कैसे हुई, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, हम कब दे सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से वो सारे के सारे लाइनिंग, सारे के सारे आपकी सोच को कवर करूँगी। सबसे पहले रेकी जो है मकाऊ सुई ने की थी, 21 डेज़ की साधना करी थी 1922 में, और उन्होंने वो साधना करके वो वाइब्रेशंस क्रिएट करी जो हम तक पहुंचाई और उस एनर्जी को नाम दिया रेकी। ये माउंट कुराना कर माउंटेन था, उसके ऊपर बैठ के इन्होंने 21 डेज़ तक साधना करी 1922 में, और वो एनर्जी हम तक दी। और ये आज हम इस मेडिटेशंस को करते हैं, हीलिंग करते हैं, जैसे स्पर्श चिकित्सा, डिस्टेंस हीलिंग, और या आप उसको कहें आप स्पर्श चिकित्सा या साइकिक हीलिंग, अलग अलग नामों से हम उसे अब जानने लगे हैं। कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो लोगों को ये लगता है कि आप प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगी, हम कभी ठीक नहीं होंगे, वो लोग रेकी से जोड़ते हैं और कुछ समय के अंदर ही 21 डेज़ का जो पूरी मेडिटेशन पीरियड रहता है वो करते हैं और चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उन 5 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने रेकी के बनाए, या मैं ये कहूँ धीरे धीरे वक्त ने रेकी के बनाए, उन 5 प्रिंसिपल्स को जब हम रेकी करते हैं उनको हमेशा दोहराते हैं, उन्हें याद रखते हैं। जस्ट फॉर टुडे डोंट गेट एंग्री, जस्ट फॉर टुडे डोंट वरी, जस्ट बी ग्रेसफुल, जस्ट फॉर टुडे वर्क हार्ड, अलाइज बी काइंड टू अदर। ये जो 5 हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमेशा रेकी में फॉलो करते रहना चाहिए। जब आप इनको सोचेंगे, आप ग्रेसफुल रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, काइंडनेस अपने अंदर रखेंगे, तो रेकी अपने आप का काम करेगी। बी ऑनेस्ट। और जब हम डिस्टेंस में किसी को रेकी देते हैं, डेफिनेटली फॉलो द रेकी रूल्स जो हमारे होते हैं, उनको अवश्य फॉलो करना चाहिए। रेकी के अंदर कहीं भी ये रूल नहीं है कि यू नीड टू बी टच, जो आपके सामने जो हीलिंग पर्सन होता है उसको आपको टच करना पड़ता है। नो नीड टू टच एनीबॉडी। जस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डिस्टेंस मेंटेन कर कर भी रेकी दी जा सकती है। रेकी आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अदर के लिए भी कर सकते हैं। बस उसके लेवल 1, लेवल 2 और जिस प्रकार से उसका तरीका समझाया गया उसको फॉलो करना पड़ता है। रेकी के अंदर हम एनिमल्स को हीलिंग दे सकते हैं। जो लोगों को ये रहता है ना कि क्या सिर्फ हम खुद को दे सकते हैं, नो, आप प्लांट्स को हीलिंग दे सकते हैं, एनिमल्स को हीलिंग दे सकते हैं, फूड को हीलिंग दे सकते हैं, लोगों को हीलिंग दे सकते हैं, यूनिवर्स को हीलिंग दे सकते हैं, और समय को भी हीलिंग दे सकते हैं। डेफिनेटली यदि कोई आपके संग इत्तेफाक बार बार होता है तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को भी हीलिंग दे सकते हैं। डेफिनेटली चेंज आ जाती है। यू सेंड रेकी बाय द डिस्टेंस हीलिंग ऑन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। किसी को भी किसी भी समय इस दुनिया में कभी भी हीलिंग दे सकते हैं। रेकी के लिए कोई समय नहीं होता कि हमको डे टाइम में ही देनी है, हमको इवनिंग टाइम में ही देनी है, नहीं। जब आपका मन शांत हो आप हीलिंग दे सकते हैं डिस्टेंस के माध्यम से, और संसार में कहीं भी किसी भी डायमेंशन में। रेकी शुड नॉट बी गिवन एनीवन विदाउट द नॉलेज और कंसर्न। इस बात का आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। पूरी नॉलेज देनी है, कंसर्न को क्लियर करते हुए भी रेकी की नॉलेज के बाद ही रेकी सीखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने देख लिया, खुद से पढ़ लिया, हमें ये लगता है कि हमने जो पढ़ा और देखा वो परफेक्ट था, लेकिन जब हम क्लास के अंदर होते हैं और डिस्कस करते हैं या हम अपने क्वेश्चंस को सामने रखते हैं, तब पिक्चर क्लियर होती है। रेकी के में रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। रेकी के अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप रेकी को चाहें तो लिख कर याद कर सकते हैं, आप सुनकर याद कर सकते हैं, वॉच करके याद कर सकते हैं। किसी भी तरीके से रेकी का अभ्यास किया जा सकता है। रेकी का अभ्यास 21 दिन तक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यू कैन सेंड रेकी बाय प्रोग्रामिंग एनी टाइम, एनी वे, इन फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। कहीं पर भी आप रेकी दे ले सकते हैं। आप सेल्फ ट्रीटमेंट रेकी का कर सकते हैं, सेल्फ फीलिंग रेकी का कर सकते हैं। आप चाहें तो एडवांस रेकी का सेक्शन सीखने के बाद में विदाउट टच किसी को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
तो ये सारी बातें रेकी के अंदर आपको जाननी पड़ती हैं। सिर्फ रेकी शब्द नहीं है, उसके अंदर एक तरीके का मापदंड है। रेकी क्या है? रेकी यानी मापदंड, किसी को चारों तरफ से देखना। क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी रेकी से निकल जा सकती है। रेकी कैन हेल्प यू इन योर माइंड, हील योर सेल्फ, develop your brain, develop your inner knowledge, develop your inner consciousness, और जो आपकी आध्यात्मिक मेडिटेशन ग्रोथ है उन सब पे काम करती है। चक्रा हीलिंग में तो रेकी का अमेजिंग रोल है। चक्रा हीलिंग में यदि आप 7 चक्रा के माला, 7 चक्रा की वॉन्ड लेके करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट रेकी के आ जाते हैं। बूस्ट योर इनर रिस्पॉन्स, बूस्ट योर इनर सेंस, इनको भी रेकी एकदम से आप सीखेंगे ना, चेंजेस आ जाएंगे। सेल्फ ट्रीटमेंट, घुटनों में दर्द है, जा ही नहीं रहा, यदि आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं तो मैजिक नहीं होता, पर धीरे धीरे आप देखेंगे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। लोगों को तोड़ने की, गुस्सा करने की बहुत आदत होती है, आप देखेंगे आपको कंट्रोल करना अपने आप पे आ जाएगा, आपको हील करना अपने आप को आ जाएगा। टेंशन्स बहुत रहती हैं, छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेते, अरे क्या होगा, अरे कैसे हो गया, अरे टूट गया, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन, पूरे टाइम डिप्रेशन में लोग रहते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है इतना डिप्रेशन में रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि डिप्रेशन क्या है, वो तक ख़त्म हो जाते हैं। डिप्रेशन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, मतलब इतना भयंकर माइग्रेन है कि बस सर में दर्द ही बना रहता है, मैंने वो भी ख़त्म होते हुए देखा है। डायबिटीज़, अब कंट्रोल आप कर सकते हैं, उससे आप बॉर्डर लाइन तक खींच के ला सकते हैं अगर आप प्रॉपर रेकी का अभ्यास करते हैं, रेकी की मेडिटेशन करते हैं। आपके अंदर जो एज है वो आपकी रुक जाती है, मतलब एक तरीके से आप अपनी एज को भी रोक लेते हैं, बिकॉज आप रेकी करते हैं तो ओपन योर चक्रास को आप रखते हैं। आपका रेस्ट, सोल, आपका नेगेटिविटी वो रिमूव होती है, आपके अंदर ग्रेस आ जाता है, आपके अंदर एक इनर पीस आ जाता है। और जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उसको बहुत नॉर्मल तरीके से आप सॉर्ट आउट करते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपके अंदर एक रिलैक्स आ जाता है। जब रेकी से होते हैं तो आप देखेंगे आप एक पीसफुल आप नींद लेंगे, जो नींद बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी होगी, पर बहुत पीसफुल होगी। 5 घंटे की नींद में ही मैंने देखा है जो लोग रेकी से जुड़ते हैं, 5 घंटे की नींद में ही वो एनर्जाइज हो जाते हैं, उनको पूरा 8-8, 10-10 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी मैंने चेंज देखा है। रेकी को आप विशेष दिनों में जैसे पूर्णमासी, अमावस्या, फुल मून, न्यू मून और आपके मेन बर्थडे वाले दिन या आपके मेन रिचुअल दिन, गणपति पूजन है, आपका नवरात्रि पूजन है, इस दिन यदि आप रेकी का अभ्यास करते हैं तो भी आप देखेंगे पॉजिटिविटी आपके आसपास आना शुरू हो जाती है। इतने सारे फ़ायदे हैं रेकी से। जब आप मुझसे जुड़ते हैं, आप क्लास करते हैं, ज्वाइन करते हैं, आप क्रिस्टल 7 चक्रा की माला, क्रिस्टल वॉन्ड आप लेते हैं तो अमेजिंग चेंज आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, रेकी से जुड़िए, ये सारी टेक्निक को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली यदि आप परेशान हैं ना कि मैम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, मैम मेरी बीमारी 15 साल 20 साल से है, आपको जो याद है ना 15-20 साल आप भूल जाएंगे। आप उल्टा ये बोलेंगे मैं जब से रेकी से जुड़ा हूँ ना, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, टोटली मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो आपकी कभी सॉल्व नहीं होती, आप उसे भी देखेंगे वो भी तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। तो रेकी से जुड़िए, रेकी ज़रूर मुझसे सीखिए, आप सीखेंगे, आप देखेंगे डेफिनेटली चेंज आएगा। रेकी ज्ञान में मैं यामिनी शर्मा, आप सभी को थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।